मैं आज जो है ना वो एसके पिंक हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसकी जो गोल्डन फाइल 18 है ना वो हम बाद में करेंगे, वो क्योंकि वो मल्टीपल ग्रुप्स में वैसे डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, पहले पहले एमसीक्यूज़ हैं वो सब ने किए होंगे, तो हम जो है ना वो गोल्डन 14 to 17 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला एमसीक्यूज़ है बर्केट लिम्फोमा ट्रांसलोकेशन। ठीक है, बर्केट लिम्फोमा का आपने याद रखना है कि बर्केट जो है वो एक तो ईस्टर्न बार वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, दूसरा इसके बरकत वाले दिन से याद रखो। ठीक है, बरकत वाले दिन से याद रखो कि हमारे पास कौन सा दिन होता है, 14 अगस्त। ठीक है, 14 अगस्त। तो 14/8 जो है ना इसकी जो है वो 14 हमारे पास 8/14। ठीक है, इसकी ट्रांसलोकेशन होगी। ठीक है, अगस्त का 8। ठीक है, और 14 का जो है हमारे पास इसका आज है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है ना हमारे पास AML का आपने याद रखना है 8, 21, 15, 17 होता है। ठीक है, और CML में 9, 22 फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी जिसको कहते हैं, बर्केट में 8, 14 हमने कर लिया। मेंटल में ठीक है, मेंटल जो है ना उनको मेंटल वाले को याद रखो कि 11, 14 है। ठीक है, 11, 14 मेंटल में है। ठीक है, फोलिकुलर F से फोलिकुलर। ठीक है, 14। ठीक है, मतलब राइम्स मिल रही हैं। ठीक है, फोलिकुलर जो है वो 14, 18 होगा। ठीक है, आगे इविंग सारकोमा एवं ही। ठीक है, 112 पे 22 पे जो है ना हम एवं ही ले जाते हैं। ठीक है, पेशेंट को, तो वो इविंग सारकोमा जो है वो 1122। ठीक है, और प्रोस्टेटिक में 722 21। और ये प्रोस्टेटिक इतना मैं ज़्यादा नहीं देखा, इसमें वैसे 721 या 1721 आएगा। ठीक है, फिर आगे 9 ईयर ओल्ड गर्ल है हाई ग्रेड फीवर है, पेप्यूल है, रैश स्टार्टिंग फ्रॉम द बिहाइंड ईयर एंड स्प्रेड टू द होल बॉडी। ठीक है, तो ये जो मीज़ल्स होते हैं ना, मीज़ल्स इसका याद रखें कि जो मीज़ल्स है ना वो कान के पीछे से स्टार्ट होगा, फिर पूरी बॉडी में जो है ना वो हो जाएगा। ठीक है, कान के पीछे से स्टार्ट होता है। ठीक है, रैश फिर जो है ना वो पूरी बॉडी पे जाता है। तो कौन सा होता है हमारे पास, एक तो हाई ग्रेड फीवर होता है, इसके साथ जो है वो पेप्यूल्स होंगे। ठीक है, और वो फीवर वो रैश जो है वो ईयर के पीछे से स्टार्ट होके, ठीक है, और फिर जाएगा पूरी बॉडी पे। ठीक है, मीज़ल्स। उसके बाद आ जाता है पेशेंट हैज़ फीवर, नेक पेन, रैश, ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा। ठीक है, रैश के साथ जब भी जो है वो मेनिंजाइटिस आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास नाइजीरिया मेनिंजाइटिस होगा। ठीक है, रैश के साथ जो है वो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस होगा। अच्छा उसके बाद आ जाता है पेशेंट प्रेजेंटेड विद अब्डोमिनल पेन, पेल्विक पेन अपॉन टेकिंग IUCD इम्प्लांट वाज इम्प्लांटेड, तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा। ठीक है, तो एक्टिनोमाइसिट जो है हमारे पास, एक्टिनोमाइसिट। ठीक है, ये हमारे पास एक्टिवली, ठीक है, एक्टिवली किसके अंदर होता है, IUCD इम्प्लांट के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा इसके अंदर जो है वो सल्फ़र ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, सल्फ़र ग्रेन्यूल्स होते हैं। और दूसरा तीसरी चीज़ इसके अंदर अगर MCQs अक्सर एक्टिनोमाइसिट का आता होता है हमारे पास एब्सेस विद द ग्रेनुलोमा। ठीक है, एब्सेस एंड ग्रेनुलोमा इसके अंदर होता है फॉर्मेशन, एब्सेस विद द ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, एक्टिनोमाइसिट के अंदर। ठीक है, फिर आगे आ जाता है पर्सन विद द डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, देयर वाज सम वाइट ग्रोथ इनसाइड इसोफेगस विद सूडो हाइफी। ठीक है, सूडो हाइफी किसके अंदर होते हैं, सीडो हाइफी जो है हमारे पास कितने किसके अंदर होते हैं, कैंडिडा के अंदर होते हैं। ठीक है, और मेम्ब्रेन भी कैंडिडा के अंदर होती है। अच्छा सेप्टेट हाइफी किसके अंदर होते हैं, सेप्टेट किसके अंदर होते हैं, एस्परजिलस के अंदर। ठीक है, एस्परजिलस के अंदर। ए सेप्टेट किसके अंदर होंगे हमारे पास, ए सेप्टेट म्यूकर राइजोपस के अंदर होंगे। ठीक है, म्यूकर राइजोपस के अंदर होंगे। फिर आ जाता है इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस मेमोरी टू विच कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया, तो इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन जो हमारे पास बैक्टीरिया मेम्ब्रेन होती है ना, इसके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकेन और ये कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन होती है। ठीक है, बैक्टीरिया सेल वाल में, तो उसके अगेंस्ट जो है ना हमारे पास मेमोरी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस मेमोरी टू विच कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरिया, तो वो सेल वॉल के अगेंस्ट जो है वो बनाता है। ठीक है, इम्यून। फिर आ जाता है हमारे पास ब्रिटिश मैन वुमेन वेंट टू द थाईलैंड एंड प्रेजेंटेड विद द फीवर, राइगर एंड चिल्स। ये फीवर, राइगर एंड चिल्स और ट्रैवल की हिस्ट्री हो तो हमारा जो है वो माइंड जाता है टुवर्ड्स द मलेरिया। ठीक है, ये मलेरिया। अच्छा उसके बाद जो है वो कह रहा है कि थाईलैंड जो है वो जियोग्राफिकली क्या है, मोस्ट रिलेटेड टू मलेरिया, द फाइंडिंग्स आर सजेस्टिव फॉर द मलेरिया टू, तो इसके अंदर फीवर, राइगर एंड चिल्स जो है वो मलेरिया के लिए। पर्सन वेंट टू द थाईलैंड एंड ऑन रिटर्न प्रेजेंटेड विद द डायरिया विच इज़ वाटरी एंड लार्ज इन अमाउंट। ठीक है, और स्टूल डोनट शेप अल्सर। ठीक है, डोनट शेप अल्सर जब आपको मिलते हैं ना, डोनट शेप अल्सर, तो वो हमारे पास होता है क्रिप्टोस्पोरोडियम। ठीक है, क्रिप्टोस्पोरोडियम, और ये हमारे पास क्रिप्टोस्पोरोडियसिस होता है, और ये मोस्ट कॉमन डायरिया इन जो है एड्स पूछा जाए, मोस्ट कॉमन डायरिया काजिंग जो है वो कौन सा होता है, क्रिप्टोस्पोरोडियम होता है, जिसके अंदर हमारे पास वो होता है क्या कहते हैं डोनट शेप अल्सर होते हैं, डोनट शेप सिस बनते हैं और हेलो अराउंड द
ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अगर पूछे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म काजिंग मेनिंजाइटिस इन एड्स, तो वो हमारे पास होता है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस, ठीक है, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड बाय ईटिंग रॉ एंड अनकुक्ड मीट। तो रॉ और अनकुक्ड मीट जो है ना, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है टेपवर्म, ठीक है। टेपवर्म आता है टीनिया सोलियम, ठीक है, टेपवर्म आएगा इसके अंदर। अच्छा, आगे आ जाता है एंटीसीरा एग्लूटिनेट विद द ए एंड डी, ठीक है। अब ये हमारे पास एक स्लाइड है, ठीक है, ए है, बी है, सी है, ठीक है, ये डी है। तो ये हमने जो है ना हमारे पास ड्रॉप्स डालनी है। फिर हमने एंटीसीरा ए डाला, ठीक है, फिर एंटीसीरा बी डाला, ठीक है, फिर एंटीसीरा डी डाला, ठीक है, डी डाला। अगर तो ये ग्लूटिनेट करता है और ये ग्लूटिनेट करता है, ठीक है, तो हमारे पास ये ऐसे ही पड़ा है, तो वो क्या होगा, हमारे पास ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। अगर ए ही ग्लूटिनेट करता है, ये नहीं करता, तो फिर क्या होगा, हमारे पास ए नेगेटिव होगा, ठीक है, ए नेगेटिव होगा। और अगर ये दोनों तीनों ग्लूटिनेट करते हैं, ठीक है, तीनों ग्लूटिनेट कर देते हैं, तो हमारे पास ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। ये ना आपने जो है ना ये थोड़ा देख लेना है कि अगर डी का जो है ना, डी जो है अगर इसकी ग्लूटिनेट हो तो ये हमारे पास पॉजिटिव होता है, अगर ग्लूटिनेट ना हो तो वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर ये हमारे पास तीनों ग्लूटिनेट करें, ए बी पॉजिटिव है, अगर तीनों ग्लूटिनेट नहीं करे तो वो ओ नेगेटिव होता है, ठीक है। ये आपने थोड़ा याद रखना है। तो इसके अंदर ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आएगा, ठीक है, ए और डी के साथ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाता है मेंटली रिटार्डेड 14 ईयर ओल्ड बॉय है, हैज़ अ माइक्रो सेफेलिक एंड द लो ईयर एपिकेंथल फोल्ड है, ठीक है, एपिकेंथल फोल्ड लो ईयर है, हमारे पास प्रोट्रूबरेंस ऑफ टंग है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स किसकी चीज़ के बता रहे हैं, हमें डाउन सिंड्रोम के बता दें, जो कि ट्राइसोमी 21 है। फिर आगे आ जाता है हमारे पास एवर्टेड लुकिंग आई है, ठीक है, बच्चे के पास प्रोमिनेंट हेड है, ठीक है, और लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल मैंडिबल है, ठीक है, और लार्ज टेस्टिस एंड हाइपरगोनेडिज्म है, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसकी हैं, फ्रिगाइल एक्स सिंड्रोम की हैं, ठीक है, फ्रिगाइल एक्स सिंड्रोम के, जिसके अंदर हमारे पास कान जो है ना वो बाहर निकले होते हैं, कान बड़े बड़े बाहर निकले होंगे, ठीक है, और हमारे पास मैंडिबल भी आगे को प्रोट्रूड होगी और हाइपरगोनेडिज्म होगा, तो वो फ्रिगाइल एक्स सिंड्रोम होता है। और ये जो है ना हमारे पास इनहेरिटेड जो है ना मोस्ट इनहेरिटेड वो डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर वो इसको इसलिए भी कहते होते हैं कि विरासत के मामला जो होते हैं ना वो बड़े फ्रिगाइल होते हैं, ठीक है, ये इनहेरिटेड होता है। अच्छा, AST इज़ रेज्ड इन, तो AST किसके अंदर रेज्ड होता है, हमारे पास ये मानो जो है वो हमारे पास पैंक्रियाटाइटिस के अंदर होगा रेज, ठीक है, पैंक्रियाटाइटिस के अंदर भी। वैसे ये लिवर डिजीज़ में भी होता है, ठीक है, इसके अंदर पूरे में अंदर लिवर डिजीज़ होता है, तो लिवर डिजीज़ को भी हम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना मोस्ट सूटेबल जो है वो प्रोस्टेटिक में भी नहीं रेज हो सकता, बोन में हमारे पास ALT होता है, ठीक है, और उसके अलावा जो है ना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी और MI में भी नहीं रेज हो सकता, तो पैंक्रियाटाइटिस मोस्ट कॉमन बनता है, ठीक है। अगर पेशेंट विद अल्कोहलिक हेपेटाइटिस विद मैलरी बॉडीज, ठीक है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस विद मैलरी बॉडीज इंटरवोवन स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ये वाला MCQ बड़ा रिपीट होता है, तो वो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। फॉर्मेशन विच इज़ नेसेसरी फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम G1 फेज टू नेक्स्ट फेज, ठीक है, G1 फेज से नेक्स्ट फेज की जो है ना उसके अंदर क्या बनता है, हमारे पास DNA बनता है, ठीक है। फीचर ऑफ द सेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर डिफरेंशिएटेड क्या होते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर आपने याद रखना कैरेटिन पर्ल्स होंगे, ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियम जो है उसके अंदर उसके ऊपर जो है वो कैरेटिन पर्ल्स मिलेंगे हमें, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास थायराइड हार्मोन बाइंड विद द, थायराइड हार्मोन किसके साथ बाइंड करता है, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एक्टिव थायराइड हार्मोन रिलीज इन द सर्कुलेशन इज, तो एक्टिव हार्मोन कौन सा होता है हमारे पास, T3 होता है, लेकिन यहाँ ट्राईहाइड्रोथायरॉइड C होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं, डोंट कन्फ्यूज बाय वर्ड, ठीक है, एक्टिव। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने पूछा ऑलमोस्ट ऑल आर द एक्टिव हार्मोन, ठीक है, एक्टिव पूछा ना, डोंट कन्फ्यूज बाय द वर्ड एक्टिव इन सर्कुलेशन ऑलवेज T4 है, ठीक है, ऑल एक्टिव इन सर्कुलेशन। अच्छा हाँ, इस पर याद रखना है, एक्टिव इन सर्कुलेशन T4 होगा, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन वो भी T4 होगी। फिर आ जाता है थायराइड हार्मोन इंटरिंग इन द सर्कुलेशन, वो भी T4 होगी। लेकिन वो कहता है कि हमारे पास थायराइड हार्मोन कॉजिंग फीटल ब्रेन डेवलपमेंट वो T3 होगी, ठीक है, T3 होगी। और एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन तो सर्कुलेशन में अगर एक्टिव आए, ठीक है, एक्टिव इन सर्कुलेशन वो हमारे पास T4 होगा। और अगर वैसे एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड पूछें तो वो हमारे पास T3 होगी, ठीक है। ये आपने वर्ड याद रखने हैं। तो इसके अंदर T4 ही आएगा, B ही आएगा।
अच्छा, उसके बाद आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ SI-ADH। SI-ADH के अंदर क्या होता है हमारे पास, इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन होता है। ADH ज़्यादा होगा, ADH ज़्यादा होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सीरम ऑस्मोलैलिटी क्या होगी, सीरम ऑस्मोलैलिटी कम हो जाएगी और यूरिन ऑस्मोलैलिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, हाइपर ऑस्मोलर यूरिन होगा, ठीक है, B होगा इसके अंदर। पेशेंट हैज़ कंप्लेंट ऑफ पोलीयूरिया बट ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ADH और नॉर्मल कॉज क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास वो कह रहा है कि पोलीयूरिया और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना नॉर्मल है और ADH जो है ना वो भी नॉर्मल है। तो क्या काज होगी हमारे पास, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस होगी। कि मतलब अगर तो डायबिटीज़ इंसिपिडस दो टाइप की होती है, सेंट्रल होती है, ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास पेरिफेरल, ठीक है। सेंट्रल होती है, पेरिफेरल होती है। पेरिफेरल में जो है वो किडनी के ऊपर नेफ्रोजेनिक आ जाती है, ठीक है, नेफ्रोजेनिक जिसको कह रहे हैं पेरिफेरल, तो वो नेफ्रोजेनिक होता है, ठीक है। तो सॉरी, पेरिफेरल नहीं, नेफ्रोजेनिक यूज़ कहते हैं, ठीक है। नेफ्रोजेनिक में क्या होता है, ADH तो आ रहा होता है, ठीक है, ADH तो आ रहा होता है नॉर्मल अमाउंट में, लेकिन जो उसके ऊपर किडनी के जो जहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो या तो मेम्ब्रेन डैमेज होती है या रिसेप्टर इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो है वो एक्ट नहीं कर पाता, तो एक्ट नहीं कर पाता, ADH का समझो ADH का काम नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, सीरम ऑस्मोलैलिटी जो है वो ज़्यादा होगी और यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। यूरिन ऑस्मोलैलिटी कम होगी, सारा वाटर बाहर जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है, ठीक है, पहला। इंसुलिन जो है वो रिलीज इंक्रीज बाय, इंसुलिन रिलीज इंक्रीज किस तरह होता है, सिक्रीटन से। सिक्रीटन जो है वो इंसुलिन रिलीज ज़्यादा करता है, ठीक है। इसके अंदर इंक्रीजिंग इंसुलिन सिक्रीशन भी देख लेते हैं हम, डिक्रीजिंग भी, ठीक है। इंक्रीजिंग में कौन कौन से आएंगे हमारे पास, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं तो इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होगी। ACTH आ रहा है, ठीक है, ग्लूकागोन आ रहा है, उसके अलावा GIP ग्लूकोज लाइक इंसुलिन पेप्टाइड जो है वो आ रहा है हमारे पास, और सिक्रीटन आ रहा है, तो वो क्या कहते हैं, इंक्रीज सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज़ कौन सी करे होते हैं, डिक्रीज़ जो है ना वो हमारे पास करे होते हैं इंसुलिन सिक्रीशन, वो सोमेटोस्टेटिन होता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन है, ये भी नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये क्या करते हैं, ये भी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा कराते हैं। इसका भी ना एक MCQs आया होता है, एपिनेफ्रिन ने क्या कराना है, ये MCQs आता होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराते हैं, क्योंकि इन्होंने भी जो है ना हमारे पास ब्लड ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा कराता है, नई ग्लूकोज बनानी है और जो है ना हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस करानी होती है, ठीक है। ग्लाइकोजन को तोड़ के भी ग्लूकोज बनानी होती है इन्होंने, और न्यू ग्लूकोज भी बनानी होती है, नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन, ठीक है, ये MCQs आता होता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप इन द टर्नर सिंड्रोम कौन सी होती है हमारे पास, कंप्लीट मोनोसोमी ऑफ द X क्रोमोसोम, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप इन टर्नर सिंड्रोम के अंदर मोनोसोमी ऑफ द X क्रोमोसोम होती है, कंप्लीट मोनोसोमी ऑफ द X क्रोमोसोम होती है। इसके अंदर कौन सा हमारे पास होता है, कैरियोटाइप 45X0 होता है, ठीक है, 45X0 होता है इसके अंदर। अच्छा, आगे आ जाता है पेशेंट ऑफ एट द 20 वीक्स गेस्टेशन पासिंग क्लोट्स एंड वेजाइकल्स, क्लोट्स और वेजाइकल पास कर रहा है, वर्ड फाइंडिंग विल बी प्रेजेंट। तो ये वेजाइकल और ये क्लोट्स पास करना, ये गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास क्या बड़ा होता है, इसके अंदर हमारे पास इंक्रीज बीटा SCG होता है, ठीक है, बीटा SCG है वो इंक्रीज़ होता है, तो ये हमारे पास बनता है चार्ली, ठीक है। फिर आ जाता है ओवेरियन कैंसर आफ्टर फर्स्ट मेटास्टाइज टू, ओवेरियन कैंसर फर्स्ट मेटास्टाइज किसको करता है हमारे पास, पैरायोटिक लिम्फ नोड, ठीक है। इसकी ड्रेनेज जो है वो ओवरी की पैरायोटिक लिम्फ नोड की तरफ जा रही होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अपर लेटरल लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, अपर लेटरल। अच्छा, अब ये हमारे पास ब्रेस्ट है, ठीक है, इसकी जो अपर लेटरल है, अपर लेटरल क्वाड्रेंट वो एक्सिला में जाएगी, ठीक है। एंटीरियर जो है वो एक्सिलरी या फिर जो है उनको हम एंटीरियर पेक्टोरल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है, उसमें जा रही होती है ये हमारे पास चार्ली आ जाएगा, ठीक है। आगे पर्सन फेल फ्रॉम द हाइट नाउ। अच्छा, इसके अंदर ना 2 MCQs आते होते हैं ये ब्रेस्ट के, ठीक है। इसके अंदर होता है कि पाथ कौन सा फॉलो करता है, ठीक है, पाथ फॉलो कर रहा होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ द एक्सिलरी, ठीक है। और ये जा कहाँ पे ज़्यादा रही होती है, ठीक है, तो वो मीडियल और लेटरल आ जाते हैं हमारे पास, मीडियल और लेटरल, ठीक है।
ड्रेनेज, ये ग्रुप्स का जो आता होता है, ठीक है। पाथ जब भी आएगा ना, पाथवे, ठीक है, पाथ कौन सा फॉलो कर रहे होते हैं, वो इंटीरियर और पोस्टीरियर फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना है, ये MCQs आता होता है, ये मैंने देखा है इसी में, इसके पिंक में ही शायद देखा है या AA में देखा है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास अपर लेटर हो गया। पर्सन फेल फ्रॉम द हाइट नाउ हैज़ यूरिनरी एंड द फीकल इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। अब एक हाइट से गिरा है, ठीक है, हाइट से गिरा है तो हमारे पास उसकी यूरिनरी और जो फीकल इनकॉन्टिनेंस हो गई है। तो आपको पता है कि जो हमारी यूरिनरी और फीकल जो है उसको पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जा रही होती है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कहाँ से जा रही होती है, S2 to S4 तक, ठीक है, S2 S3 S4, ठीक है, ये 3 चीज़ें जारी होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास आएगा बीटा, ठीक है। ये जब हमारे पास वो होगी स्पाइनल नर्व जो है, ये इसका रूट, ये कौन सी नर्व है, पुडेंटल नर्व होती है, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास ख़राब हो गई है तो क्या होगा, उसको यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेक्टम एंड एनल कैनाल रिसीव पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, ये सेम वही क्वेश्चन है, तो ये S2 S4 लेके जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सबरेक्नॉइड स्पेस एंड जेट, सबरेक्नॉइड स्पेस कहाँ पे एंड होती है, ये हमारी S2 के लेवल पे एंड होती है, ठीक है। S2 के लेवल पे सबरेक्नॉइड स्पेस एंड होती है, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि एडल्ट्स में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड एंड कहाँ पे लेवल पे होता है, स्पाइनल कॉर्ड लोअर बॉर्डर ऑफ दी L1, ठीक है, ये L1 है, ये L2 है, ठीक है। इसके जब लोअर बॉर्डर पे होगा तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि इसके अपर बॉर्डर ऑफ L2, ठीक है। इसका दो तरह MCQs आता होता है कि एडल्ट्स में लोअर बॉर्डर ऑफ L1 या अपर बॉर्डर ऑफ L2 के ऊपर जो है ना इसका एंड हो रहा होता है। और बच्चों में जो है ना हमारे पास कौन सा लेवल होता है, L3 का लेवल होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे एंड हो रहा होता है वो भी कौन सा, उसका अपर बॉर्डर ऑफ दी L3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सबरेक्नॉइड स्पेस कहाँ पे एंड होती है, तो ये S2 के वर्टिब्रा पे एंड होती है, बॉडी ऑफ दी S2 पे एंड होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पासिस थ्रू द फोरामन अवेल, अवेल के अंदर जो है ना आपने याद रखना है कि हमारे पास कौन सी नर्व, ए जो है मैंडिबुलर नर्व, ठीक है, ए जो है मोर देन ई, ठीक है, ए मैंडिबुलर भी गुजरती है और एक्सेसरी भी गुजरती है, ठीक है। मेल इसका निमोनिक होता है, ठीक है, जो हमारे पास ओवेल होता है, ठीक है, मैंडिबुलर नर्व गुजर रही होती है, एक्सेसरी नर्व गुजर रही होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है लेटर पेट्रोजल नर्व गुजर रही होती है मेरे ख्याल में, और साथ में जो है ना हमारे पास ई से पढ़ लेते हैं क्या गुजर है फोरामन अवेल से एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी पास कर रही होती है, ठीक है, एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी पास कर रही होती है। फोरामन स्पाइनोजम से जो है हमारे पास मिडल मेनिंजियल आर्टरी पास कर रही होती है। और हमारे पास सब सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ऑप्थेल्मिक नर्व, और टंडम से जो है वो मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। और फोरामन अवेल से जो है वो हमारे पास मैंडिबुलर नर्व, ये नर्व की बात करें, ठीक है, पहले आर्टरीज की बात की थी, अब नर्व की बात करें तो ये हमारे पास फोरामन अवेल से मैंडिबुलर नर्व, जुगुलर फोरामेन से हमारे पास एक्सेसरी पार्ट ऑफ ये 9, 10, 11 जुगुलर फोरामेन से गुजर रही हैं, और 12 हाइपोग्लोसल कैनाल से, और फोरामन मैग्नम से जो है हमारे पास 11 गुजर रही है, ठीक है। तो ये आपने ना थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है, ये ऐसे याद रखनी है। रिगार्डिंग पिट्यूटरी ग्लैंड रिलेशन टू, पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, इसके इन्फीरियर क्या होगा, ठीक है, इन्फीरियर इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है, वो स्फिनॉइड एयर साइनस होंगे, ठीक है, स्फिनॉइड एयर साइनस होंगे। और उसके बाद जो है ना इसके सुपीरियरली ऑप्टिक क्याज़मा होगा, ठीक है, सुपीरियरली ऑप्टिक नर्व गुजरी है, ठीक है, ऑप्टिक क्याज़मा होगा। और उसके अलावा जो है ना इसके अंदर हमारे पास जो है वो इंटीरियरली ऑप्टिक नर्व होती है, ठीक है। इंटीरियरली का ज़्यादा आता होता है वैसे ऑप्टिक नर्व वाला, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर करेक्ट क्या है, ऑप्टिक ट्रैक जो है वो आपको पता है, ऑप्टिक ट्रैक का इसके साथ रिलेशन ही नहीं है। ऑप्टिक क्याज़मा जो है वो सुपीरियरली है, ऑप्टिक नर्व जो है वो इंटीरियरली है। तो ज़्यादा सूटेबल कौन सा बनता है, कैवर्नस साइनस लेटरली, ठीक है, कैवर्नस साइनस जो होते हैं वो लेटरली होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके नीचे इन्फीरियरली हमारे पास स्फिनॉइड एयर साइनस है, और ऊपर जो है ये देखें गुजर रहा है ऑप्टिक क्याज़मा, ये ऊपर ऑप्टिक क्याज़मा है, ठीक है। और लेटरली जो है ना हमारे पास ये जहाँ पे कैवर्नस साइनस बन रहे हैं, ठीक है, लेटरली कैवर्नस साइनस बन रहे हैं। तो ये आपने याद रखना है कि लेटरली कैवर्नस साइनस होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पिगमेंट इन द सबस्टेंशिया नाइग्रा कौन सा होता है, पिगमेंट होता है हमारे पास न्यूरोमेलानिन होता है, ठीक है, न्यूरोमेलानिन जो है वो हमारे पास सबस्टेंशिया नाइग्रा में पिगमेंट होगा। ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल ब्लड वेसल्स डायलेट अक्कर वाया, तो वो किस ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है हमारे पास लोकल मेटाबोलाइट्स के थ्रू जो है ना इसका डायलेशन होती है वेसल्स की। अच्छा, ये ना MCQ ये लोकल मेटाबोलाइट्स और इसका CVS का पहला पॉइंट है मेरे ख्याल में रफ़ी में, जिसके अंदर स्किन जो है वो ड्यूरिंग रेस्ट जो है उसके अंदर हमारे पास सिंपैथेटिक वो होती है, ठीक है। और आफ्टर ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है वो लोकल मेटाबोलाइट्स के थ्रू जो है ना इसकी वो होती है हमारे पास
ठीक है, इसका काम जो होना होता है। एट द एंड ऑफ द मैराथन रेस अ पर्सन हैज़, तो एंड ऑफ द मैराथन रेस का आए, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास हाई ग्लूकागोन एंड लो इंसुलिन होगी, ठीक है, क्योंकि जब ज़्यादा वो होती है मैराथन रेस में ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन होगी जो मसल्स में होगी, ठीक है, तो वो किस वजह से हो रही होती है, तो ग्लूकोज ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, एटीपी ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो वो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस वगैरह हो रहा है, तो उसके अंदर क्या है, ग्लूकागोन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, वो सारा यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो हाई ग्लूकागोन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो और इंसुलिन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। आगे पेशेंट वाज ऑपरेटेड फॉर द स्मॉल ट्यूमर ब्लॉकिंग द सेरिब्रल एक्विडेट आफ्टर फ्यू डेज प्रेजेंट विद द डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप विच न्यूक्लियस इज डैमेज, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो सेरिब्रल एक्विडेक्ट को ट्यूमर जो है वो कर रहा है, हमारे पास ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप आ रही है। स्लीप को कौन सा वो कर रहा होता है, सर्केडियन रिदम को कौन सा जो है वो न्यूक्लियस हमारे पास कर रहा होता है कंट्रोल, तो वो सुप्रा कयाज्मेटिक होता है, सुप्रा कयाज्मेटिक होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये सारे न्यूक्लियस हमने जो ऊपर ये पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस है, ठीक है, पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस, इसके अंदर पोसा याद रखना है, ठीक है, पैरावेंट्रिकुलर से ऑक्सीटोसिन आता है और हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक से जो है ना हमारे पास एडीएच आ रहा होता है, ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक से एडीएच आ रहा होता है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा जो है ना हमारे पास इंटीरियर होता है, एक इंटीरियर वो होता है, एक पोस्टीरियर होता है, ठीक है, न्यूक्लियस, तो इंटीरियर से याद रखना है एसी, ठीक है, जब भी गर्मी होगी, गर्मी में एक्टिवेट होता है हमारे पास इंटीरियर, ठीक है, और जब भी सर्दी होगी, ठीक है, सर्दी में हमारे पास आजकल जो है वो पोस्टीरियर एक्टिवेट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आर्कुएट जो है ना, आर्कुएट ने क्या कराना होता है, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर जो है ना उनको प्रोड्यूस कराना होता है, ठीक है। अच्छा, वेंट्रोमीडियल और डोसो मीडियल है, तो वेंट्रोमीडियल जो है ना हमारे पास ये स्टाइटी सेंटर के लिए होता है, मीडियल, अच्छा ये आपने याद रखना है कि जो मीडियल होते हैं ना, मीडियल लोग जिनको हम मीडियल रखते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कम खाते हैं, ठीक है, कम खाते हैं, तो उनको जो है ना हम मीडियली रखते हैं, ठीक है। और सेटाइटी सेंटर का मतलब ही यही है कि उनके वैसे ही भूख ही नहीं लगती, उनको हमारा सेटाइटी रहती है, ठीक है। और डोर्सो जो लेटरल होते हैं ना, सॉरी ये वेंट्रोमीडियल है, जो लेटरल होते हैं ना, लेटरल दूर हम उनको रखते हैं जो ज़्यादा खाते हो, ठीक है। नॉर्मली इनका क्या होता है, लेटरल ने क्या कराना है कि एपिटाइट को इंक्रीज़ कराना है, ठीक है, इसने एपिटाइट को कम कराना है, ठीक है। जब ये डैमेज हो जाएंगे तो मीडियल वाला ज़्यादा खाना शुरू कर देगा और लेटरल वाला जो है वो कम खाना शुरू कर देगा। तो ये भी आता होता है कि ओबेसिटी के साथ 20% हो गया, तो ओबेसिटी किस न्यूक्लियस की डैमेज की होने की वजह से आती है, तो वेंट्रोमीडियल, जो कम खाते थे वो ज़्यादा खाना शुरू हो जाएंगे तो ओबेसिटी होगी, तो ओबेसिटी वेंट्रोमीडियल के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास पोस्टीरियर न्यूक्लियाई जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, और ये मैंने आपको बता दिया। मेमिलरी बॉडी जो है, मेमिलरी बॉडी जो है वो हमारे पास इनपुट रिसीव करती है फ्रॉम द हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन थ्रू द फॉरनेक्स, ठीक है। अच्छा, बाकी सारे न्यूक्लियस तकरीबन हमने कर ही लिए हैं, ठीक है। आगे आ जाता है पेशेंट डिवेल्प सिरोसिस फ्यू ईयर्स आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी कीपिंग इन व्यू वायरल एटियोलॉजी व्हाट इज़ द फीचर, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा फीचर है हमारे पास के इन्वेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ जो है ना इसके वो होता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में है पेशेंट डेवलप सिरोसिस आफ्टर फ्यू डेज, तो ये हेपेटाइटिस का पूछा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास सर्टोलाइज सेल्स रिलीजेस, तो सर्टोलाइज सेल इनहिबिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है, या एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। एंड्रोजन जो है वो कहता है प्रोड्यूस बाय द लेडिक सेल, ठीक है। एंड्रोजन प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, लेडिक सेल से होते हैं, और सर्टोलाइज सेल जो है प्रोड्यूस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड इनहिबिन, ठीक है, इनहिबिन भी प्रोड्यूस करता है और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इनहिबिन नहीं था तो फिर इसलिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हमने लगाया, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी सेकेंडरी टू द आइसोनेसिडिस, तो सेकेंडरी टू आइसोनेसिडिस हमारे पास B6 की डेफिशिएंसी होती है, वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी का आती है, ठीक है। गैस्ट्रेक्टमी के बाद जो है हमारे पास पेरिफेरल नमनेस मिली है और MCV जो है वो 112 मिला है, ठीक है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हुआ है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो गया, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर कम हुआ तो इसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी, एब्जॉर्प्शन कम होगी तो हमारे पास ये कम मिलेगा, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। तो ये हमारे पास हम इसके अंदर इंजेक्शन लगाएंगे विटामिन B12 का। चाइल्ड है द हिस्ट्री ऑफ पाइका की हिस्ट्री के साथ आया है, तो ये पाइका वैसे ही पता लग जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बाकी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर तो ये आपने ना राको के नमूने से याद रखना है, ठीक है, राको। और उसके अलावा जो है ना हमारे पास आ जाता है 1
3 4 5, ठीक है। आर से रोटिनोन, ठीक है, रोटिनिन। और जो है हमारे पास ए से हमारे पास आ जाता है एंटीमाइसिन, ठीक है, 3 वाला एंटीमाइसिन। और कोराको का जो सी है, ठीक है, उससे साइनाइड, ठीक है, साइनाइड। और ओ से जो है ना हमारे पास क्या आ गया, ओलिगोमाइसिन, ठीक है। ये आपने इस तरह याद रखना है, ठीक है। RACO 1 3 4 5, ठीक है, इसके अंदर 2 नहीं आएगा। अच्छा, रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड कहाँ पे वो करते हैं हमारे पास, ये रेट्रोफेरेंजियल MCQs आता है। रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड जो है वो फेरिंक्स में जो है वो ड्रेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना फेरिंक्स और ऑडिटरी ट्यूब, हाइमन एपिथेलियम लाइंड बाय, तो हाइमन एपिथेलियम जो है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम के साथ लाइंड होगी, ठीक है। जो हाँ, हाइमन जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम से लाइन होगी। सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज द लास्ट ट्राइमेस्टर, तो वो लास्ट ट्राइमेस्टर में हमारे पास प्लेसेंटा होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा इसका जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉर्पस ल्यूटेम होता है और लास्ट ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा होता है। मेन स्पॉट ऑफ द पेल्विक विजरास, तो मेन स्पॉट ऑफ द पेल्विक विजरास हमारे पास लेवेटर एनाई है जो कि पेल्विक डायफ्राम का मसल है, ठीक है। फिर इन मीडियम एपिजोटमी पेरिनियल बॉडी इज डैमेज, पेरिनियल बॉडी कट विच मसल डैमेज, ठीक है। तो पेरिनियल बॉडी के अंदर कौन से मसल होते हैं हमारे पास, इसके अंदर बल्बोस्पोंजियोसिस मसल आएगा, ठीक है। बल्बोस्पोंजियोसिस जो है वो मीडियन एपिजोटमी में कट होता है, ठीक है, पेरिनियल बॉडी का। उसके बाद आ जाता है विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द जेनिटल ट्यूबरकल इन फीमेल, तो जेनिटल ट्यूबरकल से क्या बनेगा, तो फीमेल में पूछ रहा है ना, तो ये बड़ा आसान है। जेनिटल ट्यूबरकल का याद रखना कि हमारे पास 2T से ट्यूबरकल बनता है और क्लाइटोरस में भी T आता है ना, तो इससे याद रखो कि हमारे पास क्लाइटोरस में आता है ये जेनिटल ट्यूबरकल फीमेल में। फीमेल एंड द ड्रैगिंग, फीमेल विद द ड्रैगिंग सेंसेशन इन द लोअर एब्डोमेन ऑन एग्जामिनेशन सर्विक्स एट इंट्रोइटस, ठीक है। सर्विक्स इंट्रोइटस पे विच लिगामेंट इज डैमेज, तो इसके अंदर कौन सा लिगामेंट डैमेज होगा, यूट्रोसैक्रल, ठीक है। पेन स्पोर्ट जो उसको सपोर्ट कर रहा होता है तो वो हमारे पास यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, ठीक है। एट इंट्रोइटस होगा, एट इंट्रोइटस आए तो इसके ना आगे आता है, ठीक है, हम पढ़ेंगे, ये नीचे लिखा हुआ है इसकी नीचे वाली हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। जब मल्टी ग्रेविडी फीमेल विद द 3rd डिग्री प्रोलैप्स, 3rd डिग्री प्रोलैप्स क्या आएगा, तो विच लिगामेंट विल बी डैमेज, तो उसके अंदर यूट्रोसैक्रल। अच्छा, 1st डिग्री में डिसेंट जो होता है विद इन वजाइना होगा, 2nd डिग्री में ऑन टू इंट्रोइटस, तो ये जो है ना हमारे पास अगला पहला MCQ जो हमने पढ़ा वो 2nd डिग्री था, फिर 3rd डिग्री आ गया। तो 3rd डिग्री में क्या होता है, आउटसाइड द इंट्रोइटस आ जाता है। 4th डिग्री में होल यूट्रस जो है वो आउटसाइड आ जाएगी, ठीक है। 1st एंड 2nd डिग्री में कौन सा हमारे पास होगा डैमेज, यूट्रोसैक्रल, ठीक है। 1st और 2nd में यूट्रोसैक्रल, इसलिए दोनों का MCQ का आंसर जो है यूट्रोसैक्रल था, ठीक है। 3rd डिग्री के अंदर जो है ना, जब 3rd डिग्री आती है तो उसके अंदर यूट्रोसैक्रल मोर देन कार्डिनल लिगामेंट होगा, ठीक है। उसके बाद 4th डिग्री के अंदर कार्डिनल लिगामेंट ही आएगा, ठीक है। अच्छा, आगे 29-year-old woman is admitted to the hospital because the birth of her child is in several days overdue, ठीक है। टेयरिंग ऑफ द पेल्विक डायफ्राम की टेयरिंग हो रही है, ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ लेड टू द पैरालिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मसल, तो जब डायफ्राम की टेयरिंग हो रही है तो उसके अंदर हमारे पास लिवेटर एनाई डैमेज होगा, ठीक है। अच्छा, आगे डाटा ऑन द 2 ग्रुप ऑफ डायबिटिक was collected to look at the male and the female pattern of the diabetes female has a mean random blood sugar level जो है वो हमारे पास 200 ± 50 है एंड द मेल्स, ठीक है। अच्छा, फीमेल्स के अंदर 200, ठीक है, ± 50 मेल के अंदर, ठीक है, और फीमेल के अंदर 205 ± 10 है, 10 mmHg है, ठीक है, ये फीमेल के अंदर है। अच्छा, इसको आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो डेविएशन हो रही है, मेल के अंदर डेविएशन क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ठीक है। उसका शुगर लेवल कम है, डेविएशन ज़्यादा हो रही है। फीमेल में शुगर लेवल थोड़ा ज़्यादा है लेकिन उसके अंदर डेविएशन कम हो रही है। अब इसका MCQ का आंसर हम पढ़ लेते हैं। उसने क्या लिखा है, वुमेन हैज़ अ लोअर मीडियन, तो उसके अंदर मीडियन का मतलब क्या होता है, ये जो वैल्यू निकाली हुई है 205 या 200, ये हमारे पास क्या है, वो है मीडियन निकाले हुए हैं कि जिस तरह हमारे पास 205 है, 203 है, ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ में दरमियान वाली वैल्यू ली हुई है, अगर दरमियान में वैल्यू 2 हो, ठीक है, इवन हो, तो फिर हमने जो है वो दोनों को प्लस करके ओवर 2 जो है ना माइनस वो ओवर मतलब डिवाइड करना 2 पे, ठीक है, मीडियन निकालना है। तो इन दोनों का मीडियन जो है, अब देखो ये फीमेल है, ठीक है, ये मेल है। फीमेल की कितनी है हमारे पास 200 ± 50, ठीक है, और मेल की कितनी है 205
ठीक है, 205 प्लस माइनस 10। अब उसने कहा है कि वुमेन का जो है, फीमेल का क्या है, मीडियन कम है लेकिन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 50 है, मतलब ज़्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 50 है। और मेल की क्या है हमारे पास जो है वो मीडियन कम है, मीडियन ज़्यादा है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कम है। तो डी आता है इसके अंदर आएगा। ठीक है, टेस्ट विच एक्सक्लूड कम्प्लीटली नॉन अफेक्टेड पर्सन, तो नॉन अफेक्टेड को कौन सा कर रहा होता है हमारे पास जो है वो स्पेसिफिसिटी। ठीक है, स्पेसिफिसिटी जो है वो ट्रू नेगेटिव और सेंसिटिविटी ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव को जो कि मतलब लाइक डिटेक्ट करता है डिजीज़ को, वो सेंसिटिविटी होती है, और जो डिटेक्ट नॉन डिजीज़ को करता है वो हमारे पास स्पेसिफिसिटी होती है। ठीक है, इसका एक निमोनिक भी काफ़ी आम है, स्पिन स्नाउट। ठीक है, सॉरी हाँ, स्पिन जो है वो स्नाउट, ये ऐसे ही है। सेंसिटिविटी रूल आउट डिजीज़ करता है और ये रूल इन डिजीज़ करता है, स्पेसिफिसिटी। ठीक है, अच्छा आगे रिजल्ट ऑफ दी पॉजिटिव टेस्ट केम पॉजिटिव एंड नेगेटिव केम नेगेटिव, तो ये हमारे पास होती है एक्यूरेसी। ठीक है, कि जो पॉजिटिव है, ठीक है, उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आए, ठीक है, और जो नेगेटिव है उसका टेस्ट भी नेगेटिव आए, तो ये एक्यूरेट होती है। ठीक है, एक्यूरेसी होती है ये। अच्छा, उसके बाद सर्जन ट्रीटेड 200 पेशेंट हेमराइड्स, ही रैंडमली डिवाइड द पेशेंट सर्जिकली ट्रीटेड एंड द फार्माकोलॉजिकली ट्रीटेड ग्रुप। आफ्टर 1 year he assessed the patient and find that surgically treated patient has better outcome टाइप ऑफ स्टडी। ठीक है, तो इसके अंदर हमने रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कराया। ठीक है, रेंडमाइज कंट्रोल तो मतलब रैंडम पेशेंट लिए 200, ठीक है, और उनको जो है ना कुछ को फार्माकोलॉजिकली ट्रीट किया और कुछ को जो है ना हमने सर्जिकली ट्रीट किया, तो ये रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। ठीक है, इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि हमें जो है ना हमने पार्टिसिपेंट को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, रिस्क फैक्टर और बेनिफिट्स और अल्टरनेटिव। ठीक है, प्रेग्नेंट विद द ब्लड शुगर लेवल 300 कम टू द हॉस्पिटल शुड बी गिवन, तो 300 के सब जब आती है तो आपने इंसुलिन देनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द सैक्रल प्लेक्स, तो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ सैक्रल प्लेक्स की कौन सी होती है, कॉमन पेरोनियल नर्व पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ दी जो है ना हमारे पास आता है। ठीक है, पी से पेरोनियल। ठीक है, पी से पेरोनियल याद रख लो, पी से पोस्टीरियर डिवीजन इस तरह याद रख लो। ठीक है, मोस्ट मीडियल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में मोस्ट मीडियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कौन सी होती है, असेंडिंग फ्रेंजियल होती है। ठीक है, असेंडिंग फ्रेंजियल। पेशेंट अंडरगोन लेप्रोटमी फॉर ट्यूबल लाइगेशन, पोस्ट ऑपरेटिव फॉर एब्डोमेन वाज रीओपन ड्यू टू स्लिपेज ऑफ लाइगेचर। ठीक है, रीओपन हो गया ड्यू टू स्लिपेज ऑफ लाइगेचर एंड हेमरेज। ठीक है, तो ब्लीडिंग मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम विच आर्टरी, तो वो किस आर्टरी से होगी, वो हमारे पास यूट्राइन आर्टरी से होगी। ठीक है, यूट्राइन आर्टरी से आपने ये क्या किया है, ठीक है, ट्यूबल लाइगेशन की है, लेप्रोटमी करके ट्यूबल लाइगेशन की है। ठीक है, तो इसके अंदर यूट्राइन आर्टरी जो है ना उसके अंदर ज़्यादा वो होगा। ठीक है, अच्छा इसका ना एक वैसे निमोनिक इस सर्जरीज का होता है कप ओ आई। ठीक है, सी सेक्शन में हमारे पास जो है वो हमारे पास यूट्राइन आर्टरी होती है, सी सेक्शन में यूट्राइन आर्टरी, और जो है वो आगे जो है ना मैं इसका आगे दोबारा बताऊंगी। ओवेरियन, ये ओवरी का था, ओवरी के अंदर जो है ना ओवेरियन के अंदर हमारे पास इंटरनल आलिक आर्टरी होती है। ठीक है, इंटरनल आलिक होती है। सी सेक्शन का याद रखना है कि ज़्यादा कि उसके अंदर कौन सी होती है हमारे पास ये क्या कहते हैं यूट्राइन आर्टरी। हाँ, ये फिजेक्टमी का था, इसके अंदर भी ओवेरियन होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है ना हमारे पास ओ से ओवेरियन और आई से जो है ना हमारे पास इंटरनल आलिक आर्टरी। ठीक है, ये आपने याद रखना है इसका निमोनिक। एम्बुलाई इन द वीनस सर्कुलेशन विल लॉज इन द, एम्बुलाई कहाँ पे लॉज करता है हमारे पास वीनस सर्कुलेशन में, लंग के अंदर, और लंग के अंदर भी कहाँ पे लॉज करेगा, पल्मोनरी आर्टरी में। ये MCQs लास्ट टाइम नवंबर में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इन्फीरियर वैसे कहाँ जाता है, पहले इन्फीरियर वेना कैवा में, फिर राइट एट्रियम में जाता है। अब ये पहले इन्फीरियर वेना कैवा से राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम के बाद जो है ना राइट वेंट्रिकल से जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जाता है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो नैरो होती हैं, तो वहाँ पे डिसलॉज कर देता है। ठीक है, वहाँ पे वो हो जाता है, लॉज कर जाता है। ठीक है, आगे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक जो है काज बाय एंडोथेलियल इंजरी। ठीक है, ये 60 MCQs आगे फिर जो है ना हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।